दोस्तों, एक लड़की रहती है और लड़की की शादी है वह बाली उम्र में कर दी जाती है। यानी कि उसकी शादी है वह बचपन में कर दी जाती है, जब उसे पता भी नहीं था कि शादी क्या होती है, यानी शादी का अर्थ भी उसे मालूम नहीं था और उसकी शादी है कर दी जाती है। लेकिन कहते हैं कि शादी के बाद उसके 2 बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चे भी होते हैं उसके बाद भी उसे पति का जो सच्चा प्यार है वह नहीं मिल पाता है। वह सच्चे प्यार के लिए तरस जाती है, लेकिन उसके बाद में उसकी जिंदगी के अंदर एक बांका जवान आता है दोस्तों, और वह जवान है उसे एक ही सच्चे प्यार की उम्मीद जगाता है और उस उम्मीद के ऊपर वह लड़की है उस बांके जवान की हो जाती है। यानी अपने प्यार के लिए वह अपने सब कुछ छोड़ देती है, उसे एक ही सच्चे प्यार की उम्मीद जग जाती है और वह बांका जवान उसे ऐसी उम्मीद जगा देता है, एक ऐसी लो जगा देता है दोस्तों कि वह लड़की है अपने प्रेमी की हो जाती है और उसके बाद उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। और दोस्तों, अगर वीडियो में अंत तक बने रहना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, ये जो कहानी है यह है चूरू के रतनगढ़ तहसील का एक गांव है गोरीसर गांव। वहां की एक कहानी है जहां पर एक लड़की रहती है जिसका नाम है वह भंवरी रहता है और भंवरी की उम्र है वह 22 साल रहती है। दरअसल दोस्तों, भंवरी ने बताया कि उसकी उम्र है उस समय महज 11 साल थी। उस समय उसकी शादी कर दी गई थी और शादी के बाद है उसके 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, बच्चे होने के बाद भी उसे पति का प्यार नहीं मिलता है और वह पति के सच्चे प्यार के लिए तरस जाती है। उसका पति है वह विदेश में नौकरी करता है, लेकिन वह अपनी पत्नी से ज़्यादा अपने परिवार को अहमियत देता है। यानी उसे सबसे ज़्यादा अपना परिवार है वह अच्छा लगता है। वह अपने माता पिता को पैसे भेजता है, अपने माता पिता से ही ज़्यादा लगाव रखता है। वह यह चीज़ है वह भंवरी को रास नहीं आती है और वह ऐसी टीस बन जाती है उसके लिए कि वह सोचती है कि मैं शादी के बाद भी मैंने सच्चे प्यार की एक उम्मीद जगाई थी, लेकिन वह उसे सच्चा प्यार अपने पति से मिला नहीं। तो भंवरी है वह 3 साल पहले एक बांके जवान से को दिल दे बैठती है जिसका नाम बाबूलाल रहता है। दोस्तों, जांदवा का रहने वाला था बाबूलाल। वह जो भंवरी थी उसका जो ससुराल था जुहारपुरा, वहाँ पर बाबूलाल की मौसी का घर था। बाबूलाल वहाँ आना जाना रहता था बाबूलाल का, और वह वहाँ पर आता जाता था। वहाँ भंवरी को देखा तो भंवरी है वह बाबूलाल को दिल दे बैठी। अब कहते हैं कि दोस्तों, यह बांका जवान जो भंवरी की ज़िंदगी में बाबूलाल आता है और वह उसे ऐसी उम्मीद जगाता है, सच्चे प्यार की एक ऐसी उम्मीद जग जाती है भंवरी के दिल में, एक लो जग जाती है। कहते हैं कि दोस्तों, एक लो है वह उसके दिल के अंदर जग जाती है और वह सोचती है कि बाबूलाल से उसे सच्चा प्यार मिलेगा और वह उसे ऐसी उम्मीद जगा देता है। भंवरी है वह उसे अच्छे से बात करने लग जाती है। वह उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा संख्या में बात करती है। कहते हैं कि दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से उनकी बातचीत होती रहती है और उसका जो पति था वह तो विदेश में नौकरी करता था और वह अपने घर वालों को ज़्यादा अहमियत देता था। तो भंवरी है इस बात से वैसे भी नाराज़ थी और वह कहते हैं कि भंवरी का जो एक लड़का था जिसकी उम्र 3 साल थी, भंवरी है उसके बाद में करीबन उसके कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में बाबूलाल के साथ रहने लग जाती है। अपने 3 साल के बेटे को लेकर चली जाती है और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाती है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि उसके बाद परिवार वालों को यह चीज़ रास नहीं आती है और वह परिवार वाले हैं उसको धमकियां देते हैं। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, इस बीच में कहते हैं कि भंवरी कहती है कि वह घर से एक दिन है रतनगढ़ आती है और रतनगढ़ आने के बाद में वह फ़ोन करती है बाबूलाल को और वहाँ बाबूलाल मिल जाता है उसे। उसके बाद दोनों वहाँ से दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली जाकर के एक धर्मशाला में रहते हैं। लेकिन इसी बीच में उसे कहते हैं कि दोस्तों, वो वापस ही रतनगढ़ आते हैं और रतनगढ़ आकर के लिव इन रिलेशन के कागज़ बनवाते हैं और कागजात बनवा करके सीधे एसपी ऑफिस में पेश हो जाते हैं और एसपी के सामने जाकर के सुरक्षा की गुहार लगाते हैं। और उसके बाद भंवरी बताती है कि मेरी शादी है वह बाली उम्र में कर दी गई थी और उसके बाद मुझे पति से कोई सच्चा प्यार नहीं मिला।
पति है वह अपने घर वालों को अहमियत ज़्यादा देता था, वह मुझसे बातचीत भी अच्छे से नहीं करता था, इसलिए मैंने है बाबूलाल को चुना और मैं इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ। लेकिन मेरे ससुराल वालों से धमकियाँ आ रही है और वो मुझे हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दोस्तों कहती है कि 4-5 दिन से मेरा पति है वह भी विदेश से आ चुका है, वह भी गांव के अंदर आ चुका है और सब लोग मिलकर के मुझे धमकियां दे रहे हैं। मैं लिव इन रिलेशनशिप में बाबूलाल के साथ रहना चाहती हूं और मुझे इसी के साथ में रहना है। और वह अपने 3 साल के बेटे को लेकर के एसपी दफ्तर में पेश हो जाती है, लेकिन कहते हैं कि वहां पर सुरक्षा की गुहार लगाई जाती है। एसपी है उन्हें आश्वासन दे देते हैं, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों जब भावरी है वह सुकून चुन रही थी, लेकिन उसे सुकून की जगह दर्द ज़्यादा मिला, यानी कि उसे सुकून नहीं मिला। दोस्तों उसकी ज़िंदगी के अंदर परेशानियां ज़्यादा आई। उसने बाबूलाल को इसलिए ही चुना था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ सुकून होगा, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों अगर हम सुकून छोड़ करके और दोबारा अगर हम सुकून चुनना चाहते हैं तो ऐसा सुकून नहीं मिलता है। दोस्तों उसने सुकून चुना ज़रूर था, लेकिन सुकून की जगह उसे और ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी। वह बाबूलाल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में तो रह रही थी, लेकिन दोस्तों उसे सुकून नहीं मिल रहा था, वह चैन से नहीं रह रही थी। उसके सामने बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी, उसे आए दिन धमकियां मिल रही थी। दोस्तों कहते हैं कि सुकून जहां मिलता है वहीं पर मिलता है, क्योंकि अगर हम एक घर को छोड़ करके दूसरे घर जाएंगे दोस्तों सुकून की तलाश में हम निकलेंगे, लेकिन सुकून वहाँ नहीं मिलने वाला है। अगर हम अच्छे से उसी घर में रहेंगे तो हमें सुकून मिल सकता है, लेकिन ऐसा कोई सोचता नहीं है। दोस्तों भावरी ने ऐसा नहीं किया और उसने बाबूलाल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गई। और उसके बाद में दोस्तों कहते हैं कि वह एसपी ऑफिस पेश होती है, लेकिन वहां पर उसे आश्वासन दे दिया जाता है और कहते हैं कि लोग सुकून चुनना चाहते हैं, लेकिन सुकून की जगह परेशानियां ज़्यादा झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों ये जो कहानी है आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना। दोस्तों ये जो कहानी सुनाने का मकसद है ये किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है, ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो नई नई घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं, इनसे कहीं हद तक हम बच सकते हैं। दोस्तों हम अगर सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे और हमारे आसपास में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हम कहीं हद तक इन मामलों से बच सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि लोग हैं सच्चे प्यार की तलाश में रहते हैं, लेकिन उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिलता है और वो सच्चे प्यार के लिए अपने पति को छोड़ देते हैं। और जो महिलाएं अक्सर ऐसा कर रही हैं, तो दोस्तों सुकून है वह जहां पर मिला जाता है वहीं मिलता है। अगर हम पति को छोड़ करके कहीं दूसरे के साथ जाएंगे सुकून की तलाश में, तो वहां सुकून नहीं मिलेगा, परेशानियां ज़्यादा मिलेगी। और ऐसा इस कहानी में आपने देखा ही होगा, सुना, इस कहानी में आपको पता चलेगा दोस्तों कि सुकून की तलाश में अगर इंसान निकलता है तो वहां सुकून की जगह ज़्यादा परेशानियां मिलती है। तो दोस्तों सुकून है अगर हम एक जगह ही मिल सकता है, अगर हम चाहें, अगर हम अच्छे से रहेंगे तो एक ही जगह पर हमें सुकून मिल सकता है, सच्चा प्यार मिल सकता है। लेकिन यह अलग अलग सोच पर डिपेंड करता है दोस्तों, अपनी अपनी सोच होती है। तो दोस्तों इन मामलों से हमें निपटने के लिए सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा और हमें मिलकर रहना होगा।